हाय एवरीवन, माय नेम इज़ इमानी एंड वेलकम टू बिग ब्राउन किचन। और आज की वीडियो में हम देखेंगे जन्माष्टमी स्पेशल धनिया पंजीरी की रेसिपी, जिसे आप भगवान जी को भोग चढ़ा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो अगर आप इस जन्माष्टमी पे कम मेहनत में बहुत ही अमेजिंग सी मिठाई बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए है। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाए इसके अंदर मैं डालूँगी आधा कप मखाने। गैस की फ्लेम को हम स्टार्टिंग से ही लो रखेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर हम मखाने को हल्का सा ब्राउन होने तक भुनेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो मखाने हैं वो हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। इनको हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच घी और फिर मैं डालूंगी 3 बड़े चम्मच बादाम और 3 बड़े चम्मच काजू। काजू और बादाम को आप अपनी मनपसंद किसी भी शेप में कट कर सकते हैं और अब हम इनको बिल्कुल धीमी आंच पर हल्का सा ब्राउन होने तक भुनेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो काजू और बादाम है वो अच्छे से भुन गए हैं। इनको भी हम उसी कंटेनर में निकाल लेंगे। इसके बाद सेम कढ़ाई में और सेम घी के अंदर मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। आप चाहें तो सूखे नारियल के छोटे छोटे पीसेस भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और अगर आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही नारियल हल्का सा ब्राउन होने लगे इसको भी हम सेम कंटेनर के अंदर निकाल लेंगे। नारियल भुनने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट लगेगा। मखाने और काजू बादाम के कंपैरिजन में नारियल बहुत जल्दी भुन जाता है, तो इसीलिए आप इसे लगातार चलाते रहें और इसका बिल्कुल ध्यान रखें कि ये धीमी आंच पर ही भुने। नारियल के बाद बारी आती है तरबूज के बीज की, जिसे हम मगज भी कहते हैं। इसको भी हम बिल्कुल धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे खरबूजे के बीज भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आपको लगे कि जो ये बीज है हल्के हल्के फूल गए हैं, इनको हम उसी कंटेनर में निकाल लेंगे। और अब हम सेम कढ़ाई के अंदर डाल रहे हैं आधा चम्मच घी। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाए इसके अंदर मैं डालूंगी 3 बड़े चम्मच किशमिश। किशमिश को भी हम बिल्कुल धीमी आंच पर, जब तक किशमिश फूल ना जाए और हल्की हल्की ब्राउन ना हो जाए तब तक भुनेंगे। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट भुन रहे हैं, चाहे घी में भुन रहे हैं या फिर उसे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, उसे आप हमेशा धीमी आंच पर भुनें और उसे लगातार चलाते रहें। अगर आप इस तरह से ड्राई फ्रूट को भुनेंगे तो वो कभी भी नहीं जलेगा और वो बहुत ही अच्छी तरीके से भुन जाएगा। तो आप देख सकती हैं कि किशमिश कितनी अच्छे से फूल गई हैं और हल्की हल्की ब्राउन भी हो गई हैं। इनको भी हम सेम कंटेनर के अंदर निकाल लेंगे। मेवा भुनते समय अगर आपको किसी भी टाइम पे ऐसा लगे कि जो कढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, भले ही आपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रख रखा है, फिर भी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो आप गैस की फ्लेम को 1 से 2 मिनट के लिए बंद कर सकते हैं ताकि कढ़ाई थोड़ी ठंडी हो जाए, और फिर उसके बाद फिर से गैस की फ्लेम को ऑन करके मेवा भून सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भुनने के बाद अब मैं इसके अंदर 2 बड़े चम्मच घी और डाल रही हूँ और साथ ही मैं डालूँगी 1 कप धनिया का पाउडर। यहाँ पे मैंने रेडीमेड धनिया का पाउडर यूज़ करा है। अगर आप चाहें तो धनिया के बीज को पीस कर फिर भी उसका पाउडर बना सकते हैं। धनिया के पाउडर को भी हम बिल्कुल धीमी आंच पर तब तक भुनेंगे जब तक इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। धनिया के पाउडर को भूनते समय सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसको लगातार चलाते रहना है और 2 से 3 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि जो धनिया का पाउडर है उसका कलर चेंज हो गया है और उसमें से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो फिर आप गैस की फ्लेम को बंद कर सकते हैं और अब धनिया को आप एक प्लेट में निकाल सकते हैं। इसके बाद हम धनिया के पाउडर को पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। कभी भी गर्म धनिया के पाउडर के अंदर आप मीठा ना मिलाएं। जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी उसके अंदर आप मीठा मिलाएं। इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे। इसमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए। आप चाहें तो बचा सकते हैं या फिर इसको एज इट इज़ सारा एक साथ मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 कप खांड और 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर।
मीठे में मैंने यहाँ पर खांड यूज़ करी है, आप चाहें तो बूरा यूज़ कर सकते हैं या फिर पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। खांड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप उसको छान कर यूज़ करें। और अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पंजीरी बनाने के लिए मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ करे हैं, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आपको वो सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ करने हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट कितनी भी अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप उसको अच्छे से भुनें और फिर पंजीरी में डालें, ताकि पंजीरी का टेस्ट एकदम बढ़िया आए। मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भुनने के बाद एज इट इज़ पंजीरी में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो भुनने के बाद ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकते हैं और फिर इसको पंजीरी में डाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सिर्फ मखाने को का पाउडर बना सकते हैं, या फिर उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं और बाकी ड्राई फ्रूट्स को एज इट इज़ रहने दे सकते हैं। जिस तरह से आपको पंजीरी अच्छी लगती है, उसमें जिस तरह से आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है, उस तरह से आप पंजीरी में ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पंजीरी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, हमें चीनी अलग से नहीं दिख रही है। तो हमारी धनिया की पंजीरी बनके बिल्कुल तैयार है और आप इसको सर्व कर सकते हैं। सर्व करने से पहले इनको आप ड्राई फ्रूट से गार्निश करें तो ये दिखने में और खाने में और भी अच्छी लगती हैं। तो आप इस रेसिपी को इस जन्माष्टमी पर ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो एंड आई विल मीट यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।